नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार से चुनावी चर्चा करते हैं। जिस तरह राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए लगभग अधिकतर सीटों पर टिकट घोषित कर दिए हैं। चर्चा करते हैं, कुछ सीटों पर विरोध का माहौल है। पार्टी ने वहाँ के जो मजबूत प्रत्याशी थे, जो बरसों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दोनों ही पार्टी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको टिकट नहीं दिया। कहीं पे कुछ बाहरियों को टिकट मिला है, जिसका कि वहाँ के लोकल जो नेता थे उन्होंने विरोध किया है। और जो पार्टी से जुड़े हुए पार्टी के कुछ नेता थे पहले से जो वर्किंग कर रहे थे, कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। तो कुछ प्रत्याशियों ने दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया है। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों का गणित खराब करने के लिए ऐसे कैंडिडेट समीकरण बिगाड़ेंगे, इस बात में कोई दो राय है नहीं। बात करते हैं भरतपुर ज़िले की कामा जो सीट है, वहाँ से कांग्रेस पार्टी की जाहिदा खान पिछली बार 40,000 वोटों से चुनाव जीती थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जवाहर सिंह बेडम को चुनाव हराया था। अब की बार फिर पार्टी ने वहाँ से एक पैराशूट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, नौक्षम चौधरी को पिछली बार बीजेपी पार्टी ने हरियाणा के नूंह से टिकट दिया था और वो वहाँ से भी चुनाव हार गई थी, तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन पार्टी ने दोबारा उनको एक बार फिर कामा से मौका दिया है। जो जवाहर सिंह बेडम कामा से पिछली बार 40,000 वोटों से जाहिदा खान जी के सामने हारे थे, उनको नगर से फिर प्रत्याशी बनाया है। लेकिन वहाँ पर जो पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनको फिर दोबारा से एक बार मौका नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का पार्टी को खामियाजा भुगतना होगा। अब बात करें कांग्रेस की, तो सांगोद सीट से भरत सिंह जी ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। वहाँ से पार्टी के कद्दावर नेता कुशल पाल सिंह जी पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे थे और टिकट के एक प्रबल दावेदार नेता थे। जनमत भी उनके साथ था। जो हमने सर्वे किया था उसके अनुसार हमने बताया भी था कि कुशल पाल सिंह जी को जनता काफ़ी अच्छा साथ दे रही है। अगर पार्टी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेता थे उनको टिकट देती तो कुछ अलग परिणाम देखने को मिल सकते थे। इसी तरह अगर बात करें ब्रजमोहन सारण जी की, तो सादुल शहर सीट से ब्रजमोहन सारण जी को भी टिकट नहीं दिया है। उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कुशल पाल सिंह जी, ब्रजमोहन सारण जी दोनों 6 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। ऐसे ही कई सीटों पर हुआ है। नगर विधानसभा सीट से भी फौजदार जी हैं जिनको बीजेपी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। 2-3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा वोट भी उन्होंने लिया है पिछले चुनाव के अंदर। उन्होंने भी बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसी तरह अगर बात करें हवा महल सीट से कांग्रेस के जल दाय विभाग के जो मिनिस्टर थे महेश जोशी जी, उसका पार्टी ने टिकट काट के कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष RR तिवारी जी को टिकट दे दिया है। देखना होगा महेश जोशी जी किस तरह से शांत बैठते हैं या फिर चुनाव लड़ते हैं। अभी इस बात का कोई अपडेट हमारे पास है नहीं। इसी तरह कांग्रेस का एक बड़ा नाम है कांग्रेस की पार्टी के शांति धारीवाल जी। अभी उनके टिकट पर भी असमंजस चल रहा है। जिस तरह महेश जोशी जी का टिकट कटा है, अगर कुछ ऐसा ही कोटा में होता है तो एक अलग ही चुनाव देखने को मिलेगा कोटा के अंदर। वैसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं धारीवाल जी को टिकट मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पार्टी हाड़ौती क्षेत्र को अगर मजबूती से आगे बढ़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ना कहीं धारीवाल जी की उपेक्षा उसमें ठीक नहीं होगी पार्टी के लिए। गहलोत जी बाकायदा प्रयासरत भी हैं। ओपिनियन पोल के अंदर जो हमने बताया था सर्वे के अनुसार किस सीट पर कहाँ कौन आगे है, किसको टिकट मिल सकता है, तो कुछ सीटों पर सर्वे को आधार माना है और प्रत्याशियों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां सर्वे को आधार न मानते हुए पार्टी के हाईकमान और नेताओं के आधार पर टिकट वितरण हुआ है। अब बारी है एग्जिट पोल की, तो 3 दिन बाद हमारा एग्जिट पोल का वर्किंग स्टार्ट होगा। किस सीट से कौन कहां आगे है, एक पोल हम चुनाव खत्म होने से पहले बताएंगे किस सीट पर कौन आगे है, और एक हमारा एग्जिट पोल चुनाव के बाद आएगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है, किस ज़िले में किस पार्टी के कितने कैंडिडेट आ रहे हैं। बाकी पहले से कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति के साथ अब की बार RLP बसपा पार्टी चुनाव में उतरी हुई है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बागियों को जिस तरह RLP और बसपा पार्टी यूज़ कर रही हैं, उसका कहीं ना कहीं दोनों को फ़ायदा होगा और कांग्रेस बीजेपी को नुकसान होगा। तो मोटा मोटा गणित, अब जो टिकट वितरण हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, फर्स्ट राउंड के अंदर बीजेपी पार्टी आगे थी राजस्थान में। सेकंड राउंड जब हमने किया तो हमने आपको बताया था कांग्रेस पार्टी की जो लोक जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनसे लोग प्रभावित हुए और सेकंड राउंड के अंदर कांग्रेस पार्टी
राजस्थान में रिपीट हो रही थी। लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार टिकट वितरण के बाद लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कहीं बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा आगे है। लेकिन अभी जिस तरह से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है लगभग, और 3 दिन बाद हमारा सर्वे स्टार्ट होगा। उसके 3 से 4 दिन बाद हम अपनी रिपोर्ट निकाल के फिर आपको एक बार बताएंगे कि राजस्थान में किस पार्टी का कितना माहौल है, किस सीट से कौन एमएलए आगे है, कौन चुनाव जीत सकता है। बस हमारे साथ आप लोग बने रहिए, आपका ये प्यार इसी तरह हमें मिलता रहे और हम आपको चुनाव संबंधी सभी सूचनाएं इसी तरह आगे देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।